डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स का इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन देखे थे। आज हम नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे, तरीक़ा तस्मिया, हाउ टू नेम अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। अल्कोहल, फिनॉल और ईथर का कॉमन नेम और IUPAC नेम कैसे लिखा जाता है, आज हम इसकी स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले रूल्स देख लो। अल्कोहल्स का रूल, कॉमन नेम। अल्कोहल्स का कॉमन नेम लिखने के लिए अगर वो प्राइमरी अल्कोहल है तो उसको आइन से, सेकेंडरी अल्कोहल है तो उसको आइसो, और टर्शरी अल्कोहल तो टर्शरी या TER से जाहिर करते हैं। ईथर्स का अल्किल ईथर कॉमन नेम। जो अल्किल ग्रुप अटैच रहेंगे ऑक्सीजन से, वो अल्किल ग्रुप के साथ ईथर लगाना है। और अल्किल ग्रुप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से लगेगा, यानी पहले मीथिल और ईथिल में पहले ईथिल लगेगा फिर मीथिल लगेगा। उसके बाद IUPAC नाम, अल्कोहल में अल्कोहल का जो अल्केन रहेगा उसका अल्केन का ई हटाकर OL लगाना है, यानी क्या लगाना है, अल्कानोल लिखना है IUPAC नाम। फिनॉल का IUPAC नाम लिखना है तो बेंजीनॉल लिखना है, और ईथर का IUPAC नाम लिखना है तो अल्कोऑक्सी अल्केन। ये नॉमेनक्लेचर फंक्शनल ग्रुप से याद रखना है। अब हम एग्जांपल देख रहे हैं। सबसे पहले अल्कोहल के एग्जांपल देखेंगे। पहली एग्जांपल है CH3OH। CH3 मीथिल ग्रुप है। कॉमन नेम का जो रूल है वो है अल्किल अल्कोहल। अल्किल अल्कोहल ये कॉमन नेम का रूल है अल्कोहल के लिए। तो अब इसमें CH3 ग्रुप है तो वो मीथिल है, तो इसलिए CH3OH मीथिल अल्कोहल। जो फंक्शनल ग्रुप है उससे कॉमन नेम याद रखना है। जैसे ईथर का फंक्शनल ग्रुप है ROH, तो ROH में R अल्किल ग्रुप है और OH अल्कोहल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉमन नेम का जो रूल है वो है अल्किल अल्कोहल। तो अल्किल अल्कोहल ये कॉमन नेम का रूल हो गया, फंक्शनल ग्रुप से याद रखने का है। जैसा अल्किल हालाइड में देखे हमने RX, उसका फंक्शनल ग्रुप है तो अल्किल हालाइड ये कॉमन नेम का रूल हो गया। ऐसे अल्कोहल में ROH, R अल्किल ग्रुप, OH अल्कोहल, तो अल्किल अल्कोहल ये कॉमन नेम का रूल हो गया। अब ये एग्जांपल में CH3 है R की जगह, तो CH3 कौन सा अल्किल ग्रुप है, मीथिल, और OH अल्कोहल, तो कॉमन नेम हो गया इसका मीथिल अल्कोहल। अब IUPAC नेम का रूल है, अल्कोहल का IUPAC नाम लिखना है तो अल्केन देखना है और अल्केन का ये हटाकर OL लगाना है, यानी लिखना है अल्कानोल। तो IUPAC नेम का रूल क्या हो गया, हमको IUPAC नाम में लिखना है अल्कानोल। अब अल्केन देखना है कितने कार्बन वाला अल्केन मौजूद है इसमें, एक कार्बन वाला। एक कार्बन वाला अल्केन है मीथेन, तो मीथेन का ये हटाकर OL लगा दो, ये हो गया मीथानोल। तो मीथिल अल्कोहल का IUPAC नेम क्या हो गया, मीथानोल। सेकंड एग्जांपल देखो, C2H5OH। ये C2H5 कौन सा अल्किल ग्रुप है, ईथिल, उससे OH अटैच है तो ये हो गया ईथिल अल्कोहल। अब IUPAC नाम लिखना है, तो IUPAC नाम में कितने कार्बन है यहाँ पे, ईथिल ग्रुप में, अल्किल ग्रुप में 2 कार्बन है, यानी ईथिल ग्रुप है ये, इसमें 2 कार्बन है। 2 कार्बन वाला ईथेन, ईथेन का ई हटाकर OL लगा दो, इथानोल। तो ईथिल अल्कोहल का IUPAC नाम हो गया इथानोल। थर्ड एग्जांपल CH3 CH2 CH2OH। 3 कार्बन है, 3 कार्बन वाला अल्किल ग्रुप प्रोपिल, OH है अल्कोहल, तो इसका प्रोपिल अल्कोहल। अब ये प्राइमरी अल्कोहल की एग्जांपल है, इसलिए इसके पहले लगा देंगे हम N। तो कॉमन नेम क्या हो गया इसका, N प्रोपिल अल्कोहल। जैसा हमने ऊपर एग्जाम ये देखे रूल्स में, प्राइमरी है तो N, सेकेंडरी है तो आइसो, टर्शरी है तो TER। तो ये प्राइमरी अल्कोहल है इसलिए इसका नाम N प्रोपिल अल्कोहल। अब IUPAC नाम में भी इसी तरह करना है। 3 कार्बन वाला है इसमें, 3 कार्बन वाला अल्केन प्रोपेन है, प्रोपेन का ई हटाकर OL लगाना है तो ये हो गया प्रोपेन ऑल। अब जिस कार्बन पर OH ग्रुप है उसका नंबर लिखना है, तो ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन। तो फर्स्ट कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है इसलिए प्रोपेन और ऑल के बीच में 1 लगा दिया। तो 1 का मतलब क्या है, OH ग्रुप जो जुड़ा हुआ है वो फर्स्ट कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम हो गया प्रोपेन 1 ऑल। सेकंड एग्जांपल, फोर्थ एग्जांपल CH3 CHOH। अब यहाँ पर जो OH ग्रुप जुड़ा हुआ है वो सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए सेकेंडरी कार्बन को हम जाहिर करते हैं आइसो से। तो सेकेंडरी कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो आइसो,
इसमें भी 3 कार्बन है, अल्किल ग्रुप, प्रोपिल और OH है तो अल्कोहल, तो इसका नाम हो गया आइसोप्रोपिल अल्कोहल। अब सेम IUPAC नेम में 3 कार्बन वाला अल्केन प्रोपेन, प्रोपेन का ये हटाकर OL लगा दो तो प्रोपेन ऑल हो गया। दूसरे कार्बन से अटैच है OH ग्रुप तो प्रोपेन 2 ऑल। तो व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ आइसोप्रोपिल अल्कोहल? प्रोपेन 2 ऑल। तो प्रोपेन 1 ऑल और प्रोपेन 2 ऑल, प्रोपेन 1 ऑल फर्स्ट कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा, प्रोपेन 2 ऑल सेकंड कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा। कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल, CH3C CH3CH3OH, ये टर्शरी कार्बन से जुड़ा हुआ है OH, इसलिए ये टर्शरी अल्कोहल के एग्जांपल है। टर्शरी अल्कोहल को TR से, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 4, 4 कार्बन वाला अल्किल ग्रुप ब्यूटिल और OH है तो अल्कोहल, तो ये इसका कॉमन नेम हो गया टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल। अब IUPAC नेम में पूरे रूल्स को अप्लाई करना है इस एग्जांपल में। टर्शरी अल्कोहल में IUPAC नेम के जो रूल्स है वो पूरे अप्लाई होंगे। तो फर्स्ट रूल क्या है, सबसे पहले कार्बन की लॉन्ग चेन को सेलेक्ट करना है। तो कार्बन की लॉन्ग चेन कहाँ है? अगर हम खड़े में देखें तो 2 कार्बन है और आड़े में देखें तो 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन वाली चेन हम सेलेक्ट करेंगे। ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन। अब ये कार्बन की चेन में 3 कार्बन हो गए, इसलिए इसको लिख देंगे हम प्रोपेन 2 ऑल। 3 कार्बन वाला प्रोपेन और दूसरे कार्बन से वो अटैच है, इसलिए प्रोपेन 2 ऑल। अब सेकंड कार्बन से सब्स्टिट्यूट अटैच है यहाँ पर CH3। अब यहाँ अल्किल ग्रुप लिखेंगे CH3। CH3 कौन सा अल्किल ग्रुप है? मिथिल। कौन से कार्बन से अटैच है? सेकंड से, तो 2 मिथिल। तो 2 मिथिल 3 कार्बन वाला अल्केन प्रोपेन, OH ग्रुप सेकंड कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए प्रोपेन का ये हटाकर OL, प्रोपेन 2 ऑल। प्रोपेन 2 ऑल का मतलब क्या है? 3 कार्बन है जिसमें सेकंड कार्बन से OH अटैच है, इसलिए इसका नाम होगा प्रोपेन 2 ऑल। और सेकंड कार्बन से सब्स्टिट्यूएंट अटैच है CH3, तो इसलिए 2 मिथिल। तो द IUPAC नेम ऑफ टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल इज 2 मिथिल प्रोपेन 2 ऑल। तो ये हो गया अल्कोहल्स की एग्जांपल। अब हम फिनॉल की एग्जांपल देखें। बेंजीन रिंग से OH अटैच है, इसको फिनॉल बोलते हैं। फिनॉल का IUPAC नाम भी फिनॉल ही है। बेंजीनॉल भी बोल सकते हैं IUPAC नाम, या फिनॉल। अब अगर 2 OH ग्रुप जुड़े हुए बेंजीन रिंग से, तो जैसा हमने अल्कोहल में देखे, अल्कोहल का IUPAC नाम लिखने के लिए अल्केन का ई हटाकर OL, अल्कानोल, तो वैसे ही इसमें बेंजीन का ई हटाकर OL लगाना है, बेंजीनॉल। अब OH ग्रुप 2 कार्बन पर है, पहले कार्बन पर और दूसरे कार्बन पर 2 है, तो डाई ऑल का मतलब है 2 OH ग्रुप। कौन से कार्बन से जुड़े हुए हैं? वो पहले और दूसरे। बेंजीन का ई हटाकर OL लगा दिए, ये हो गया बेंजीनॉल। अब जो OH ग्रुप अटैच है उसका नंबरिंग देना है, तो फर्स्ट कार्बन और सेकंड कार्बन से 2 OH ग्रुप अटैच है, इसलिए इसका नाम हो गया डाईऑल। तो IUPAC नेम क्या हो गया इसका? बेंजीन 1,2 डाईऑल। नेक्स्ट एग्जांपल, अब यहाँ भी 2 OH ग्रुप अटैच है, लेकिन यहाँ पोजीशन जो है पहला कार्बन और थर्ड कार्बन पर है। यहाँ फर्स्ट कार्बन और सेकंड कार्बन पर OH है, तो 1,2 डाईऑल। यहाँ पे फर्स्ट कार्बन और थर्ड कार्बन पर है, तो बेंजीन 1,3 डाईऑल, और कॉमन नेम होगा इसका रिसोर्सिनॉल। तो बेंजीन का IUPAC नाम लिखना है, तो बेंजीन का ई हटाकर OL लगाना है, बेंजीनॉल। अब नेक्स्ट हम देखेंगे अब ईथर की एग्जांपल। तो ईथर की कॉमन नेम का रूल है अल्किल ईथर। 2 अल्किल ग्रुप अटैच होते हैं, फंक्शनल ग्रुप इसका ROR है। ROR में ये अल्किल ग्रुप है CH3, ये भी अल्किल ग्रुप है CH3, दोनों अल्किल ग्रुप CH3 है, इसलिए इसको बोलेंगे डाइमिथिल। डाई यानी 2 मिथिल ग्रुप, और ये ईथर है, इसलिए इसका नाम हो गया डाइमिथिल ईथर। तो कॉमन नेम का रूल हो गया अल्किल ईथर। अब IUPAC नेम का रूल है अल्को ऑक्सी अल्केन। एक अल्किल ग्रुप को अल्क लिखना है और दूसरे अल्किल ग्रुप को अल्केन लिखना है, और बीच में ऑक्सीजन है, इसलिए अल्कोऑक्सी लगा। अब ये मिथिल ग्रुप है, तो मिथ, उसके साथ ऑक्सीजन अटैच है, तो ऑक्सी, तो मिथ ऑक्सी। उसके बाद एक कार्बन वाला अल्किल ग्रुप मिथिल ग्रुप है, उसको अल्केन केस में लिखना है, तो एक कार्बन वाला अल्केन मीथेन, तो इसका नाम हो गया मिथोऑक्सी मीथेन।
तो डायमिथिल ईथर का आईयूपीएसी नेम हो गया मिथॉक्सी मीथिल। ऐसे यहाँ पर एक मीथिल ग्रुप है, एक इथिल ग्रुप, तो पहले हम इसका इथिल लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर। रूल क्या है कॉमन नेम का? अल्किल ईथर, तो ये अल्किल ग्रुप है इथिल, ये अल्किल ग्रुप है मीथिल, तो पहले हम लिखेंगे इथिल, उसके बाद लिखेंगे मीथिल ईथर। तो कॉमन नेम इथिल मीथिल ईथर। आईयूपीएसी नेम सेम रूल, अल्कोऑक्सी अल्केन, मीथिल ग्रुप है तो मीथ, ऑक्सीजन है ऑक्सी, 2 कार्बन वाला अल्केन ईथेन, तो मीथॉक्सी ईथेन। नेक्स्ट एग्जांपल, दोनों अल्किल ग्रुप इथिल है तो डाईइथिल ईथर। आईयूपीएसी नेम एक अल्किल ग्रुप का इथ, फिर ऑक्सीजन का ऑक्सी और 2 कार्बन वाला अल्केन ईथेन, तो इसका आईयूपीएसी नेम हो गया इथ ऑक्सी ईथेन। अगर बेंजीन रिंग अटैच है, ऐसा ईथर जिसमें बेंजीन रिंग अटैच है, तो उसको बेंजीन रिंग को लिखना है फिनिल। ये मीथिल ग्रुप, ये बेंजीन रिंग को लिखेंगे फिनिल ईथर, तो इसका कॉमन नेम हो गया मीथिल फिनिल ईथर, और मीथिल फिनिल ईथर को एनिसोल भी बोलते हैं। और आईयूपीएसी नेम सेम, अल्कोऑक्सी अल्केन, तो मिथ ऑक्सी, अब ये ऑक्सीजन से अल्किल ग्रुप की बजाय फिनिल रिंग यानी बेंजीन रिंग अटैच है, तो इसका आईयूपीएसी नेम होगा मिथऑक्सी बेंजीन। तो ये कुछ एग्जांपल्स है जो मैंने एक्सप्लेन किया हूँ आपको। अगर समझ में ना आया हो, कोई एग्जांपल अगर आपकी समझ में ना हो, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं।